चलो आ जाओ, 3 वाले 4 वाले 5 वाले आ जाओ। वहाँ से दिक्कत ना आना है। आओ 3 वाले 4 वाले 5 वाले। ये तो खड़े हो जा, लेंस से खड़े हो जा, लेंस से ऐसे वो लेंस से खड़े ऐसे वहीं लेंस से खड़े हो जा। बस दिक्कत नहीं है। क्या पार्ट पसंद है अपनी? 3 पार्ट। को बता 5 में को है? तुम है 5 में? तुम हो 5 में हो? तुम्हें इंग्लिश मीडियम की हो तुम? 3 में, बढ़िया। तुम क्या में? 5 में। तुम 5 में। तो तुम बताओ, मुँह में लार का बनना क्यों जरूरी है? मुंह में लार का बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह भोजन को मूल्य बनाने में और भोजन को पचाने में मदद करती है। तुम बताइए, तुम बताओ, खबर हो जाए। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है? हाँ। कौन सा पूछ रहा है जी लघुत्तरी को। जी? लघुत्तरी नहीं दाते अपने, लघुत्तरी नहीं दाए थे जी इतनी दाते 5। तो बताओ, स्कूल में खेल के समय टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, क्यों? स्कूल में खेल के समय टीचर ग्लूकोज इसलिए पीने को देती है कि पसीने के रूप में हमारा शरीर का बहुत सारा पानी पसीने के रूप में निकल जाता है और हम थकान सा महसूस करने लगते हैं। इसलिए तुरंत ताकत देने में ग्लूकोज हमारी मदद करता है। सही है। तुम बताओ, आंखें बंद करके भी आप किस चीज को स्वाद कैसे पहचान पाते हैं? चक्कर। तुम बताओ, डॉट शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है ग्लूकोज। तुम बताओ, करेला और डॉट इमली होती है, कड़वा और खट्टी। नींबू के रस की बूंदें डॉट होती हैं, खट्टी। और तुम 5 में हिंदी मीडियम से हो, तुम बताएंगे। ले माइक पकड़ो। सर जी परीक्षा देने नहीं आती। तुम तो परीक्षा नहीं आती? कौन गई था स्कूल में बना दिया था हमने। कल आए थे तुम? जॉब क्या नहीं करी तुमने? परीक्षा ध्यान पे बैग में हुआ है। कल तो सर जी दूसरो याद करवे को आतो। हैं? कल दूसरो याद करवे को आतो। सर अपन है कल तो 2 आतो। कल दाओ तो तुम कौन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? तुम इंग्लिश मीडियम। पकड़ो जा, खड़े रहो, पकड़ो जा। तुम बताओ, मुंह पे लगाओ। तुम्हें ना आ जाओ, मैं तो जाऊंगा। नहीं आ जाओ, जिनको नंबर है ना आ जाओ। तुम बताओ, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? लास्ट वाला याद नहीं है। एक याद नहीं है। बताओ, वाई फॉर्मेशन ऑफ सैलिवा एन इम्पोर्टेंट इन द माउथ? पटेटो नीचे वाला है सर जी, शुरू में कहा है फॉर्मेशन टू ईट फॉर्मेशन ऑफ सैलिवा not only make your food soft and but it also chewable chewing सॉफ्ट एंड हेल्प एंड डाइजेशन है। सर जी स्कूल के फेयर में बवाल लिखो था। स्कूल के फेयर में लिखो तो भैया बताओ, व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days?
सर जी फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर पोटैटो There will be no angry in our body. गलत बहुत रसद डंडा उठा यार अब आने में सर जी होता नहीं आपको कर 1 2 3 4 5 तुम आ जा मैं तो कहूँ 1 2 3 4 5 गाड़ी लाने की आ जा इनकी बुक है खड़े रहिए बताओ सर जी पहला और चौथा कटा है व्हाट डू यू मीन बाय सी एनिमल They do not want to be a with friendly level of scholar and fund and browsing nature. बताओ तुम व्हाट इज बैंड The group of monkey, gorillas and chimpanzee is called band. बैंड है तुम बताओ कौन से बताओ राइट 3 टाइप्स ऑफ हैबिट बताओ बीज Honey bees are of three types: the queen bee, the colony, the drone bee. तुम बताओ ये क्वेश्चन है 3 पॉइंट भेजा दे तुम बताओ ये क्वेश्चन जी बोलो हाँ Honey bees are three types: a drone bee, a worker bee, the a queen bee. किनकी है मेरी। क्या करो तुम दे ले आओ साइड से ठीक है क्या करो जा बताओ वाई फॉर्मेशन ऑफ सैलिवा इज इम्पोर्टेंट इन द माउथ Formation हाँ तेज बोलो is ऑफ formation of बताओ व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days ना 2 3 4 5 खड़ी होती साइड यार पूछ रहा है यार ये को याद नहीं कर लिया था तुम लोग इनकी गाड़ी जी हेलो आती मैं तो अच्छा तुम्हारी जी गाड़ी मिली हुई है हमको और कोई भी है ही नहीं चलो अभी हम तुम्हारी रास्ता करवा रहा है जिन्हें दे दे कौन सी गाड़ी है जो हिंदी वाली मीडियम की खोला है जिन्हें दे दे दोनों याद करेंगे खाड़ खाड़ हम खालिस्तान पूछ रहा तुम लोग से अच्छा तो बता के जाओ बताओ अपन की एज है बताओ which is an indoor game Ludo इंडोर गेम फुटबॉल हॉकी चीज या का आंसर है चीज ठीक है बताओ which is not a outdoor game will of this outdoor which is not an outdoor game लूडो ऐसा कौन सा खेल है जब अपन बाहर नहीं खेल सका Ludo लूडो उल्टा उल्टा आंसर दे रही दो डंडा देगा तुम्हें बताओ क्वेश्चन आंसर कहाँ है नाम है सर जी जाम लिखे बताओ हाउ आर गेम वर्क फॉर सम पीपल some pupil सर जी रखियो EARN ran many Y PLAY ING playing games in और सर जी देयर ऑक्यूपेशन हाँ देयर एक दो चलो आजा 2 जने तुम अगर ये आजा 2 जने पूछ ये 2 जने आएंगे अच्छू तो याद हुआ तुम्हें देखा तो पढ़ लेते तुम्हारे जाके है ना आएगा तुम सर जी जरा जी बताओ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई फूड आइटम्स इवन विच क्लोज द आईज eyes
by testing. बाई टेस्टिंग सही है। बताओ, व्हाट डज द सैलिवा इन आवर माउथ डू? What does the saliva in our mouth do? To help in the digestion food, tell taste of food, helping in the making food soft, all the above। का आएगा कौन सा? तीसरा। तीसरा all the above सही है। जिन्हें दो। तो बताओ, आँख बंद करके आप किस चीज को स्वाद ले कैसे पहचान लेते हैं? चक्कर। हाँ, चक्कर। बताओ, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोल पीने को दिया जाता है क्योंकि ग्लूकोज, पानी की मात्रा कम हो जाती पानी है। मात्रा कम हो जाता है। करेला और टोटो इमली होती है। खट्टी कड़वी। सही है। 5 वाले बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। 6 वाले आया, 6 वाले तुम्हारे पास तो गए पूरे, बाद में पूछेंगे। 6 वाले आ जाएं। तो सुनाओ तो, हमारे घर में गलती का है? खड़े हो जाए। क्या कहें? 6 के हिंदी मीडियम वाले ले यहाँ पहले वो है 6 में हिंदी मीडियम। आ जाओ, खड़े हो जाए। खड़े हो जाए। क्या पढ़ रहा हो तुम? 3 जीरा सर जी, जीरा। बताओ, मिश्रण से क्या तात्पर्य है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहा जाता है। संघनन क्या है? जल वाष्प का द्रव रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। और 6 में कोतम हो जन्म दे तुम बताओ, आप चालन कब कर सकते हैं? ऐसे आवे हो। मिश्रण से क्या तात्पर्य है? जब किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। संघनन क्या है? सर जी शुरू में बताएं। संघनन जल वाष्प का द्रव। जल वाष्प का द्रव बताओ। सर जी याद नहीं। क्या क्वेश्चन नहीं है यार? सर जी भूल गए, याद तो कर यार। तो बताओ क्या करना है? एक क्वेश्चन याद नहीं है, तुम बताओ। 3 में से 3 ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ में। सर जी करीना तो अन्य। हाँ, ये करीना। 2 3 4 5 कौन की है जी? 6 हिंदी मीडियम के हो। पहुँचो, आ जाओ। बताओ, नेम ऑफ 5 प्योर सब्सटेंस। नेम एनी 5 पूरे सब्सटेंट आर सिल्वर, डिस्टिलेट वाटर, सॉल्ट, शुगर, सोडियम। तुम बताओ, वाई एंड सॉइल आर कंसीडर एज मिक्सचर। सर थोड़ा बता दे। सॉइल एंड एयर। Soil and air are considered as mixture because they contain more than on पूरे सब्सटेंस पूरे। पहुंचो, आ जाओ, खड़े हो जाए। ऐसे खड़े हो, ऐसे बताओ। साइलेंट रहो, तरीका से बैठ जाओ। कैमरा है नहीं लगो, यहीं छोड़ो, पूरे फोकस हो रहा हो। ठीक है। अरे तो पता तो पता घर वालों ने पढ़ रहा है भाई कि नहीं पढ़ रहा है? बताओ। वाई एन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट compounds from a mixture required। Separation of different components are required to make and import substance pure। तुम बताओ, नेम 5 प्योर सब्सटेंस। 5 pure substance। 5 pure सब्सटेंस और सर नीचे या नहीं, सिल्वर डिस्टिल्ड
भूल ला सन्नी से नाम ही तो है, बताओ, तुम बताओ, सिल्वर तू बताओ। सिल्वर डिस्टिलेट वाटर साल्ट शुगर सोडियम सही है, तुम बता देना। देखो, why is separation of different compounds from a mixture required? सब सब शुरू में जो सेपरेशन, तेज बोलो और मैं क्या लगाऊं? सेपरेशन ऑफ हाँ कॉन्सोनेंट हम्म, ऑफ हाँ कॉन्सोनेंट ऑफ एम्पायरी नहीं रिक्वायर्ड टू मेक एन हाँ मेक एन make an impure substance pure. substance pure Pure, सही। substance pure 7 वाले आ जाओ, 7 वाले, 7 वाले आ जाओ। सात वाली लड़कियां नहीं है। उल्टे कहाँ खड़े हो रहा है? करो। बताओ, थर्मामीटर किसे कहते हैं? तेज बोलो, हाथ पकड़ो। ताप मापने के लिए उपयुक्त नहीं ताप मापने के लिए अरे सर जी, तेज बोलो, तेज। और ताप मापने के लिए ताप मापने के लिए उपयोग करने वाली युक्ति को हम थर्मामीटर कहते हैं। तुम बताओ, इंग्लिश में, हिंदी में? सर जी थर्मामीटर किसे कहते हैं? ताप मापने वाली युक्त थर्मामीटर किसे कहते हैं? हाँ। तो मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर उसे कहते सर जी ने बताइए। सर जी मना यार तो एक अलग डर लग रहा हो सर जी ने एक दूसरे पूछ ली कौन से पूछे, बताओ। थर्मामीटर किसे कहते हैं? डॉक्टरी हाँ। थर्मामीटर तापमान मापने वाली युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं। परिसर तुम बताओ, जिन्हें दो। चालन किसे कहते हैं? चालन हाँ। सर जी शुरू में क्या है? चालन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी हाँ, वह परिक्रम जिसमें ऊष्मा किसी गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर स्थानांतरित करती है, उसे हम चालन कहते हैं। ऊष्मा चालक किसे कहते हैं? इंग्लिश में तो कर लिया तुम, बच्चे तो कर लिया, हिंदी इंग्लिश। कल आए थे तुम कुछ? नहीं है कल कौन आए थे? जी कलम ला रहे थे तो हमर पूछ लेते जी को पास ही नहीं गया था तो बुलाएंगे। हमें 2 ही पार्ट की लगा कि हमें 3 के साढ़े पीछे आ जा। पकड़ो मार। कौन से हिंदी मीडियम से हो? यही क्वेश्चन है ना। पूरा डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? ये बोल नहीं क्या रहा मेरा दे दे, पकड़ो। 1 2 3 4 5 7 बताओ, कर लिया याद? तो जी तीसरे का नहीं भाई बेल करे जाएंगे कल काट नहीं जाती तुम? तो जी में पुरानी इसमें में लिखे नहीं आते तीसरे के सही हैं? अलग चौथे में तो आते। अलग है चौथे पार्ट में है, तीसरे में नहीं है। नहीं कर लेने को क्वेश्चन नहीं को। दो और एक पार्ट कर लिया आ जाओ महंगे। हाँ जी, पहले ही के जी लिखे। ये बताओ, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं तथा इन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खाने जाती भोजन के घटक हैं। इन्हें पोषक कहते हैं। सही है। पोषण किसे कहते हैं? याद करने लगो, दोबारा राउंड लगाएगो। तुम याद कर लिया इसको। खड़े रहो। तुम बताओ। खड़े हो जाओ। जिन्हें देंगे। सर हम बोले ले What is agriculture? Agriculture is the process of rearing खड़े हो। in bar. Agriculture in the process of in bar. Sorry. In bar. Sorry. सिल्क बार। हाँ सेल के बोर में फोड़। हाँ सेल के बोर में फोड़ दा। फोड़ दा प्रोडक्ट ऑफ सिल्क। देखो तरीका से बैठ जा करे। तुम बताओ। जना दो। तुम बताओ। नेम ऑफ द इंडिया ब्रीड्स ऑफ शीप। याद नहीं रहा? हाँ? ये तो खड़े, तुम्हें तो खड़े हुए ना। कौन सा? पहलो आ रहा। तीसरो क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नहीं आ रहा। जो है बताओ। व्हाट इज द नहीं आ रहा। काय में नहीं आ रहा? पेपर में सर जी सर पूरे कौन सा आ रहा भजन में? जवालो आ रहा सीधे। हाँ तो बताओ चलो। सर जवाल याद नहीं। एक्सप्लेन ऑन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। इन द तरीका से लगा पड़ो। इन द प्रोसेस। जवाल याद नहीं। हाँ तो कौन से याद है तुम्हें? पकड़ो तुम्हारी माइक। व्हाट इज द जो ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन आ रहा था बहुत तुमने नहीं करो। दो सुनाओ ये वाला क्वेश्चन। बताओ एक पार्ट में ये क्वेश्चन आ रहा बहुत निकल लिया है। In the process of sorted the wool is sorted according to the for quality of फॉर ऑफ ऐसा जी नहीं है। तो सर ये दो तीन चार आठ वाले आ जाओ। हम बताएं उम्र का ख्याल। 8 वाले आ जाओ। 8 वाले जल्दी आओ। टाइम नहीं है इतना। अरे वैसे थोड़ा घूमो जाओ जल्दी। 8 वाले आओ। जल्दी आओ। लड़का तो खड़े हो जाए पहले। लड़कियों को तो जान दो और लड़कियां तो ना से ये कुंजी का ला रखो तो हाथ में रखो। नीचे कुंजी रखो। नीचे मत डालो ऊपर रख दे अलग। बस मैं सीखेंगे। देखो आ रहा चलो बताओ। पकड़ो आ जाओ। चलो तो आओ नहीं बजाओ ना। पकड़ोगे? अरे पकड़ो चाकू का। कहना तो बताइए। बताओ कोयले से प्राप्त उत्पाद है। डीजल। जीवाश्म ईंधन है। ये सभी। तुम बताओ एलपीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोविसल
प्राकृतिक गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। हाँ। तुम बताओ, वाहनों के ईंधन के रूप में पेट्रोल गैस का उपयोग किया जाता है। हम हाँ, सजी को सुन ली कसम। वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल गैस का उपयोग किया जाता है। सीएनजी। सीएनजी। तुम बताओ, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। सीएनजी का पूरा नाम तुम बताओ। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस सीएनजी प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग तुम बताओ, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। तुम बताओ, वन्य जीव है प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। वन्य जीव है प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाला, अच्छा है, समाप्त होने वाला। तुम बताओ, नेपथलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं। कोयला। कोयला से, के कोक से, के कोक गैस से, इनमें से कोई नहीं। सर किस बोली? नेपथलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं। तुम बताओ। कोयला से सही है। तुम बताओ, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। सीएनजी है सर। सीएनजी। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? हाँ। जीवाश्म ईंधन सजीवों के प्राणियों के मृत अपशोषण के द्वारा किया जाता है। कोयला कोक और पेट्रोलियम गैस। तुम बताओ, भारत में करो, आपस में डायलॉग करो। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। भारत में प्राकृतिक गैस तिज्जिया राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। तुम बता दीजिए। तुम बताओ, कार्बनीकरण क्या है? कार्बन मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयला में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तुम बताओ। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन सर थोड़ा बताइए। जिस ईंधन का निर्माण सजीवों प्राणियों के मृत में अवशेषों में किया जाता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तुम बता बेटिया। तुम बताएंगी, वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल गैस का उपयोग किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल गैस का उपयोग किया जाता है। याद नहीं बाजू। दो तुम करो। जा बैठ जा। आ जा। अब बेकार नहीं आई बर्थडे वाली। अरे परीक्षा दे लिया काय? यार देख ऐप निकल रही थी। तुम बताओ, वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। सीएनजी। पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? सर जी फिर से बोलियो। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? सर जी ने थोड़ा बता दीजिए शुरू में। जिस ईंधन का हाँ रुक जा निर्माण- सर जी आगे। जिस जीवाश्म ईंधन जिस ईंधन का निर्माण फिर बोलो।
जिस ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से किया जाता है। जीवाश्म ईंधन इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सर जी थोड़े थोड़े अटक रहा है। उदाहरण बताओ। उदाहरण पेट्रोलियम गैस और कोयला। पेट्रोलियम गैस कोयला जी थोड़े थोड़े ध्यान अटक दो। रहा है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड हाँ पेट्रोलियम हाँ, गैस है। गैस है। नेपथलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं कोयला से, कोक गैस से, इनमें से कोई नहीं। कोयला से। ध्यान दो। सर जी देखो परीक्षा देने बोलिए। करें। प्राइवेट क्या था? काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना सीएनजी। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कोयला। कोयला। कोयले से प्राप्त उत्पाद है। कोयले से प्राप्त। तुम पीछे खड़े हो, तुम पीछे बताओ। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन करने ले आए। सर याद तो करे थे, भूल गया। कोयला को पेट्रोलियम प्राप्त गैस को ये सभी। कोयला पेट्रोल ऐसे। क्वेश्चन बताओ ना। मैं तुम बैठ जा, चलो आ जा। ये कुंजी ले जा, कौन की है? राउंड लगेगा को दोबारा से पकड़ो, खड़े हो साइड से। व्हाट इज रेफरिंग? व्हाट इज रेफरिंग? Refining is which produced gas पास में लगा माइक। produced gas The process of separating. the process of separating and filling the fuel is comes. What is the carbonization? Carbonization is The slow process. the slow process of the CNG Conversion. conversion of तुम बताओ। Gas is used as a fuel in vehicle. CNG. तुम बताओ। And are fossil fuel. coal and petroleum. The renewable natural resource. Sunlight. तो बताओ what is the fossil fuel? Fossil fuel. Fossil fuel is क्वेश्चन नहीं है। 2 3 4 बैठो। 9 वाले आ जाओ। तरीका से खड़े हो जाओ। लंबे खड़े हो जाओ, ऐसा आड़ मत करो इसको। आ जाओ। होते कहाँ घूम रहा है तुम? इतने हो जा लेंस से खड़े। जो लेंस से हो जा खड़े। लड़का तुम बैठ जाओ, लड़का बैठ जाए, लड़कियाँ हाँ। लड़का तो इसको रख जाओ ना, और मत करो। तो कहाँ कैमरा चल रहा है ना, इसको हाँ। चलो हम खड़े गए जा रहे हैं। तुम बताओ। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे?
सर जी को सुन नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? सुन कह रहा सर जी वोट नहीं, एक शब्द में उत्तर। इसे हमारा मिल नहीं रहा, हमारे कुंजी से पूछ लिए मैं कुंजी को है कुंजी वाले हम लोग हैं। तो कल 7:30 तुम कुंजी से हो। तुम बताओ नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तुम बताओ नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? सर जी को पूछ रहा है एक शब्द में उत्तर। बताया सर सऊदी तुम बताओ। नहीं बताना सर जी 60 हो जा 60 से नहीं पा रही हम कह रहे सही सर जी लेंस से खड़ी हो जा हम कह रहे ऐसे नहीं हो पा रही। तुम बताओ नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? करो करो। तुम बताओ स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? हाँ स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तुम बताओ। सर जी रुकिए हम बता रहे हैं तुम बताओ टाइम नहीं है। मोतीलाल तुम बताओ। मोतीलाल नेहरू तुम बताओ। सर पूछो तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नहीं है बताओ। हाँ करो जल्दी। तुम बताओ। सर जी फिर से बोलिए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के समता सर जी तुम बताओ। सर जी कन्हैयालाल माणिकलाल कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी सही है। सर जी बता रहे थे तुम बताओ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तुम बताओ। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन था राजा में एक शब्द में उत्तर चल रहा है। तुम बताओ बेटिया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर थे। संविधान सभा के डॉक्टर स्थायी अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू। क्या कहो नेहरू। तुम बताओ। करो तुम बोलते ही रहे हो। तुम बताओ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। तुम बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर के संस्थापक थे। मौलिक अधिकारी मौलिक अधिकारी तुम बताओ। भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ। चल गई करिए ये खड़ी है तो यहाँ पहुँचे चलो। तुम बताओ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर थे। तो खड़ी है पहले बताओ। कैसे आओ बताओ। संविधान सभा के डॉक्टर अध्यक्ष थे। संविधान सभा के डॉक्टर स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सभा के डॉक्टर स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर हम बताना नहीं सर हम बताना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ तुम बताओ। सामने हमारी सही आती है तुम्हारी सही आती है। कह रहे हमारी दोनों सही आती है। जहाँ के आंसर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो अम्बेडकर क्या कर रही। संविधान सभा में कितने मौलिक कर्तव्य थे? संविधान सभा में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? 6, 18, 14, 11। 11 सर जी फिर से बता। सही है।
तुम बताओ बेटिया, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आप किसे बोलियो सर जी, फिर से बोल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णन कर्मचारी। पटेल वाला पटेल हैं, सही है। तुम बताओ, सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बनी थी? मध्य प्रदेश की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की? उत्तर प्रदेश की, सही है। तुम्हें क्या लगा? लड़का आ जाओ, 9 वाली लड़का। अरे लड़का आ जाए ना, खड़े हो जा सीधे से, वो खड़े। ऐसे खड़े हो। तुम बताओ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर थे? सलाह डालो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की डॉक्टर अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की डॉक्टर अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के डॉक्टर अध्यक्ष थे। तुम बताओ, जवाहरलाल नेहरू, क्या कछु ले करो जल्दी। शादी हम बता रहे अरे गलत बता, करो। तुम बताओ, तुम बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी है थे। तुम बताओ, वो आते भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू। तुम बताओ, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी कौन ने कही? हाँ, सही है, सही है, गलत है। तुम बताओ, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी। तुम बताओ, 1928 में भारत संविधान किसने लिखा था? 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? 28 में भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव। तुम बताओ, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, 1928 में। तुम बताओ, दस वाले आ जा, 10 वाले, 10 वाले लड़कियां आ जा पहले, जल्दी, टाइम नहीं है, समय आ जल्दी। दस वाली लड़कियां आ जा, खड़ी हो जल्दी। वो तो कहाँ जा रहे हैं, देखो है ना, खड़ी हो लाइन में सीधी। और सुबह से कहा है चार साइड की वोट नहीं बता पा रही, तुम बताओ क्या बताएं। 10 वाली खड़ी हो, नेक्स्ट खड़ी हो, और जाएंगी फालतू में खड़ी जा। और सो गई स्कूल बाहर रहा कहना कर, तुमको लंदन गई थी, स्कूल गई थी, आओ सो भाषा का है। ऐसी मत जाओ, मैं इसको मगे और लाइन में खड़ी हो जा तरीका से। तुम बताओ, सही बार के डॉक्टर होते हैं? सही बार के डॉक्टर होते हैं? तुम बताओ, सभी बार डॉक्टर होते हैं? समीकरण एक। तुम बताओ, सही बार के डॉक्टर होते हैं? सही नहीं, हाँ हिंदी नहीं। कब पता है तो हमें क्या पूछ रहा है। तुम बताओ, तुम बताएंगे बेटी जी।
एक साथ घटित न होने वाली घटना टोटल कहलाती हैं। एक साथ घटित होने वाली घटना कहलाती है। सर जी मुझे फिर से बोलो। सर जी एक मिनट फिर से। तुम बताओ। प्रत्येक पर में संख्या वास्तविक संख्या होती है सत्य के साथ। प्रत्येक पर में संख्या वास्तविक संख्या होती है सत्य के साथ। हैं? हाँ क्या है? असत्य सर। असत्य है। तुम बताओ। प्रत्येक पर में संख्या वास्तविक संख्या होती है सत्य के साथ। सत्य। तुम बताओ। तुम बताओ। हाँ? सत्य क्या सत्य? तुम बताओ। सत्य है। तुम बताओ। सत्य वाले 1 2 सर जी हमें तो कैसे क्या नहीं तो तुम क्यों ना तो अगर दूसरी पूछ ले अच्छा सर जी हम नहीं तो समाधि क्या नहीं पूछ है? ले। तुम बताओ। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। क्या बताना है? सत्य का सत्य बताओ ना। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। सत्य का सत्य। सत्य। तुम बताओ। असत्य। तुम बताओ। असत्य। सही है। करो। नहीं तुम बताओ। cos 45 का मान होगा 1/√2। तुम बताओ sin 0 का मान होगा। sin 0 का मान होगा क्या पूछ रहा है? 0। 0 सही है। cos 0 का मान होगा। हाँ cos 0 का मान होगा 1। तुम बताओ। मूल बिंदु से बीच x और y के बीच की दूरी का सूत्र बताओ। अंडर रूट में हैं? रोए कह रहे हैं? तुम बताओ। बताओ। मूल बिंदु से x और y की दूरी है। मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी कितनी है? हाँ 5 है। सूत्र बताना। सूत्र है। तुम बताओ सूत्र। बीच की दूरी 7 अध्याय को है फार्मूला। हाँ x2 minus x1 हाँ plus y2 y1 minus y1 सही है। तुम बताएंगे। तुम बताएंगे। त्रिज्या खंड के संगत चाप की क्या माप कहलाती है? बताओ। त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या कहलाती है? तुम कट निकालना है ले। चौप की लंबाई तुम निकाला है कि ले। तुमने बताइए। नहीं बताइए। हाँ माता कॉल मातन पर भिंडी खाएंगे मान ली नहीं माता। सर जी। तुम बताएंगे क्या? उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। चलो छोड़ो जी वाला नहीं बताओ। तुम बताओ। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं की संख्या निरूपण क्या कहलाता है? किसी घटना की घटित होने की संभावनाओं का संख्या निरूपण क्या कहलाता है? तुम बताओ। किसी घटना की तुम्हें याद है? सर जी करे तो अजय पता नहीं याद बार समझ करा नहीं। तुम बताओ। किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है? किसी घटना के घटित होने की संभावना का निरूपण संख्या क्या कहलाती है? जवाब नहीं आ दूसरी पूछ ले। तुम बताओ। सही है। तुम बताएंगे। अंडर रूट एक परमेय संख्या है सत्य के साथ। अंडर रूट 1 हाँ परमेय संख्या है सत्य के साथ। तुम बताओ। असत है असत। अच्छा तुम बताओ। तुम बताओ। तुम बताएंगे। अंडर रूट 2 परमेय संख्या क्या परमेय संख्या? अपर में सही है। बैठ जाओ। लड़का खड़े हो जाए। लड़का 10 वाले। तुम्हारा राउंड दोबारा लग रहा। राउंड दोबारा लग रहा। दोबारा तुम बताओ। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता डॉट होती है। तुम बताओ।
अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 1 अपरिमेय संख्या है सत्य के साथ। में 7 हाँ 7 तुम बताओ। 7 असत्य। अंडर रूट नहीं, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, 7 7। हाँ सही है सर, सही है। सत्य है। तुम बताओ सेक थीटा का मान होगा, तुम बताओ सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा को कम बदला। तुम बताओ कॉस में, तुम बताओ साइन सही है, बता साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तुम बताओ सेक थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तुम बताओ 1 बटे सेक 1 बटे कॉस थीटा। तुम बताओ सही आपने को सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा 1 हाँ। बटे कॉस थीटा। तुम बताओ 1 बटे कॉस। सही है। तुम बताएंगे टेन थीटा बराबर होता है, हाँ। नहीं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तुम बताओ टेन थीटा बराबर। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तुम बताओ अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है। तुम बताओ, तुम बताएंगे सही वर्ग डॉट डॉट होते हैं, सही वर्ग डॉट डॉट होते हैं, सही वर्ग डॉट डॉट होते हैं। तुम बताओ सही वर्ग डॉट डॉट होते हैं, समरूप सही है। तुम बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तुम बताओ, तुम बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, 7। तुम बताओ ले 7 वाले आएगा। तुम बताएंगे, तुम बताओ तुम बताएंगे एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। हाँ 2। तुम बताओ त्रिज्या खंड का सूत्र बताओ, क्षेत्र बराबर। तुम बताओ ग्यारह वाले आ जाओ, 11 वाले लड़कियां आ जाओ, 11 वाली लड़कियां। ग्यारह वाली लड़कियां आ जाए। हाँ बायोलॉजी वाली सब लोग आ जाओ, मैथ ना पका ले आई। हाँ वो नहीं आया सूट दें। चल लड़का आ जा, लड़का आ जा, चल खड़े हो साइड से बताओ। हाँ क्या नहीं तुम दो जने हो सच्ची एक्चुअली रफ्तार में सुनने के वैसे सुनने ले सतालियों को नियम बहुत गजब से याद है, सुनाए तो बोलो ले सतालियों को। 7वां क्वेश्चन है जय बालो। तुम बताओ। हाँ तनुकरण। तनुकरण करने पर पदार्थ की आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। ताप बताओ। ताप में वृद्धि होने पर विद्युत के आयनन में वृद्धि होती है। ताप के कारण आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। हेलो क्या दाल निकालना है। तुम बताएंगे जी यहीं तक कहते हैं। और इनियस कोई दो अवधारणा दी। 2 अवधारणा है। जिस कण पर घन आयन होता है उसे घन आयन कहते हैं, जिस कण पर ऋण आवेश होता है उसे ऋण आयन कहते हैं। घन आवेश का संपूर्ण घन आयन तथा ऋण आवेश का संपूर्ण ऋण आयन बराबर होते हैं, जिससे विद्युत विलायक उदासीन हो जाता है।
तुम बताओ और न्यास की कोई दो अवधारणा दीजिए। और न्यास को जोड़ो। जिस कर्ण पर धनावेश होता है और उसे धनायन धनायन एन जिस कर्ण पर ऋणावेश होता है ऋणायन कहलाता है। और विद्युत अब घटिए विद्युत अब घटिए विद्युत अब घटिए विद्युत अब घटिए के भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के गुण उसके आयनों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ताप बता ताप। ताप ताप किसी ताप वृद्धि करने पर ताप वृद्धि करने पर आयनों की मात्रा आयनन वृद्धि होती है क्योंकि ताप वृद्धि आयनों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फलस्वरूप आयनों चलो सोना मास्टर खड़ी चलो जल्दी जी। आयनों में आकर्षण बल कम हो जाता है। चलो बैठ जाओ। दो पॉइंट पूछ रहा है हमारी न्यास के पूछ रहा है और वह पूछ रहा है ताप वृद्धि करने पर कुछ नहीं पूछ रहा है। पता आ जा साइलेंट हो जा। दोबारा राउंड लगेगा साइलेंट रहो खुद फिरन लगो आराम से दांत नहीं निकालो जहाँ जय दोबारा रिपीट पूछेंगे। आ जल्दी 11 वाली सब लोग आ जाओ। अलग सेकंड पर मैं 8 सवाल नहीं सब आ जाओ। तो लेंस से खड़े हो जाते तो साइड से करेंगे खड़े इधर निकाला फिर बाद में आठ सवाल ही तो खड़ी हो जाए पूरी। पकड़ो माइक। तुम बताओ ताप में वृद्धि अपराध करने वाले कारक तो बताओ ताप में वृद्धि। ताप बता ताप हेडेंगे ताप में वृद्धि करने पर आनंद की मात्रा में वृद्धि होती है। हाँ आनंद की मात्रा वृद्धि होती है क्योंकि उसकी आनंद की मात्रा प्रकट कारक पूछने हैं। ताप पहली हेडिंग थी बता रहा हेडिंग है ताप। तो सुना ताप सुना ताप की पूरी हेडिंग ताप बढ़ जाती है। तुम ताप वृद्धि करने पर आयनन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जिसके फलस्वरूप उसमें लगने वाला आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाता है मतलब पूरे भूल जा रहा है। तुम दो जने दो तनुकरण बताओ। तनुकरण करने पर विलयन में संद्रत मात्रा में वृद्धि होती है। तुम बताओ और इन्हें कोई दो अवधारणा बताइए। और इन्हें कोई दो अवधारणा दे दीजिए। नहीं विलयन जब घनावेश होता है तो घनायन होता है। जब उसमें ऋणावेश होता है तो ऋणायन कहलाता है। और एक विलयन की नहीं जल में डालने नहीं जल में या क्रिया आयनिक उत्पन्न अभिक्रिया NaCl और N+ बनी समीकरण Cl। तुम बताओ अपराध करने वाले कोई कारक दीजिए एक चार कौन सा तनुकरण ताप बला की प्रकृति जो तुम दे पाओ सुनो। बताओ राखी कहाँ है? नहीं वाली बात नहीं है आप करेंगे। हेलो आज उदम कर रहा बच्चे बुला लेंगे यहाँ की हाल। ताप वृद्धि करने में अनुमान वृद्धि होती है।
अनुकरण करने में कौन सा क्वेश्चन अच्छे से याद है तुम भाई सुनाया दिया हमने सर हमें नहीं कौन सुना बताओ। और नियस के सिद्धांत की कोई अवधारणा दे दीजिए। वीडियो बनने तुम बताओ और नियस की कोई दो समीकरण पे दीजिए अवधारणा। जिस कण पर धनावेश होता है उसे धनायन कहते हैं, जिस कण पर ऋणावेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। और दूसरी विलयन का रंग आयन के कारण होता है। Cu2 प्लस के विलयन का रंग नीला आयनों के कारण होता है। तुम बताओ विद्युत अपघटन की प्रकृति। विद्युत अपघटन की प्रकृति दुर्बल प्रवाह विद्युत अपघट्य आयनिक अधिक होता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान कम होता है। तुम बताओ तनुकरण। क्या मैं बता रही तनुकरण विद्युत अपघटन के आयनन के मान में वृद्धि होती है, तनुकरण कहते हैं। चलो 8 सवाल आ जा मैंने भेजो राखी को बस 100 में आई कहना होता हूँ। आजा वाल हीरो कौन है? हाँ बेका बैठी सर जी पीछे और आगे शौक लग रहा है ना भाई आ जल्दी आज तो खड़े ही हो यहाँ के ले भाई पहुंचने तो यही चाह कर ले चल सड़ी मोटी पूछने अपनी है। मैं तो बाबा में काट मोटी नहीं पूछ रहा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। बताओ तुम जौहरी वनों का मुख्य वृक्ष है। आम बांस नांगफनी सुंदरी हाँ सुंदरी सही है। तुम बताओ भारत की सीमा किस देश से स्पर्श करती है? चीन रूस बांग्लादेश म्यांमार सही है। तुम बताओ इनमें से कौन तुम बताओगी हो बिटिया। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा ऋतु को कहते हैं अमर वर्षा। तुम बताओ सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। बताओ डोडो की प्रजातियों के आगमन में परितंत्र का ह्रास होता है। डोडो प्रजातियों के आगमन से परितंत्र का ह्रास होता है। सही रुको तो सही मानता हूँ याद तो है सही कंफ्यूज आ रहा है। विदेश तुम बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378। तुम बताओ अनाच्छादन शब्द का अर्थ है। तुम बताओ भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तुम बताओ 62.3 अंतरिक्ष 15 तुम बताओ कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तुम बताओ लूनी नदी की जोड़ी कहाँ जाएगी? राजस्थान सही है। तुम बताओ वन संरक्षण नीति 1988 में संशोधन किया गया था, सत्य के साथ सही है। तुम बताएंगे बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं? कैसे कहते हैं? कोसी नदी को सही है। तुम बताओ वायु दाब नापने का यंत्र है? बैरोमीटर। तुम बताओ बेटिया देश में कुल कितने जीव मंडल निश्चय हैं? देश में कुल जीव मंडल निश्चय हैं 10-13.2। तुम बताओ सबसे अधिक गर्द महासागर डॉलर मिलते हैं? गर्द महासागर मिलते हैं प्रादीपीय पठार। तुम बताओ भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है? बांग्लादेश। हाँ? 7 बार 12 वाले आ जाओ 12 वाले आ जाओ।
हाँ अलग से कहना पड़ता मुझसे। बताओ तुम बताएंगे बेटा क्या टाइफाइड रोग की पहचान डॉक्टर के द्वारा की जाती है। हाँ तुम बताओ mRNA का संश्लेषण डॉक्टर कहलाता है। क्या है अनुलेखन सही है। लाइकेन डॉक्टर से बनते हैं, डॉक्टर से बनते हैं। पीछे खड़े हो पीछे। हाँ छठवा को है आंसर सी कवक और शैवाल से। तुम बताओ। विशाल अमेजन वर्षा वनों को डॉक्टर कहा जाता है। उत्पादक है। चोटी 5 मार्क कैसे पढ़े। तुम बताओ बेटिया तुम बताओ एडी का पूरा नाम क्या है। डी एमिनेज। तुम बताओ बायोगैस का मुख्य घटक है। तुम बताओ मेथियोनाइट को क्लोराइड करने वाले कोडोन का नाम क्या है। मेथियोनाइट को क्लोराइड करने वाले कोडोन का नाम क्या है। मेथियोनाइट को क्लोराइड करने वाले तुम बताओ। सही है। तुम बताओ निम्नलिखित में कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। शुक्राशय प्रोटेस्ट तुम्बका। हाँ तुम ही है। तुम बताओ बेटिया तुम बताएंगे। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है। हेलो एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है। हाँ पौधक प्लस जंतु प्लवक नितलक मछलियाँ। तुम बताओ बेटिया। बेटा फलों के रस को साफ करने में प्रयुक्त पदार्थ है। फलों के रस को साफ करने में लाइपेज पैक्टिनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज ये सभी। चौथा को सी पैक्टिनेज है। तुम बताओ। बिना निषेचन के विकसित होने वाली फलों को कहते हैं। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को कहते हैं अनिषेक जनक। मेंडल द्वारा वर्णित कारकों को आज कहा जाता है। मेंडल द्वारा वर्णित कारकों को आज कहा जाता है। एक साथ में उत्तर है। मेंडल द्वारा वर्णित कारकों को डोडो कहा जाता है आज। तुम बताओ। जी ले दो मैंने कटा दिया। तो पहले है पूछ ले और बता रहा है। हम लोग जा रहे हैं। तुम बताओ ऊर्जा का पिरामिड हमेशा डोडो होता है। ऊर्जा का सीधा। तुम बताओ। चले जाने के जी तुम बताएंगे बेटिया। डॉक्टर सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की भारतीय नस्ल है। डॉक्टर सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी भारतीय नस्ल है। जमुनापारी है। तुम बताओ बकरी। तुम बताओ पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना प्राप्त होता है गाय से भैंस से बकरी से भेड़ से। गाय से पश्मीना प्राप्त होता है बकरी से। उल्टे टेक का लगाना जाना में। तुम बताओ
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तुम बताओ बेटी क्या पाठ के था? भेड़ तथा बकरी के नहीं नो राइट है। जमुनापरी बकरी का मूल स्थान है। सही है। तुम बताओ। विश्व में दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध बकरी है? हैं? सैना नहीं ना, सानेन। हिंदी पढ़वा नहीं जानती। शहरी बकरी के नाम से जाने जाने वाली बकरी है। शहरी बकरी के नाम से जाने जाने वाली नस्ल है जो शहर में अधिकतर पाली जाती है, ऐसी कौन सी बकरी है? हाँ सही है। पश्मीना बकरी डॉटर से प्राप्त होता है। पश्मीना डॉटर बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना डॉटर बकरी से प्राप्त होता है। कश्मीरी। आवाजा उदम वाले को कर रहा था उदम। ये वीडियो बन गई, अब जाना कट्टा पिटी करोगे। को रहेगा यहाँ में? सर जी हाँ? और सर ये ऐसे नाम है।